कितना अच्छा हो गया है। तो आप देख लीजिए कि हमने महिलाओं के लिए भी कितना काम किया और लड़कियां कितना पढ़ने लगी। आप देख रहे हैं चारों तरफ लड़कियों को लड़कों को सबके लिए एक एक तरह का हम लोगों ने काम करवा दिया, हर प्रकार से पूरे तौर पर सब कुछ किया। और आप जानते ही हैं कि हर तरह से हम लोगों ने काम किया और जो शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम किया। अब जो गरीबी के कारण लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी और नए विद्यालय खोले गए, हर प्रकार से लड़कियां कितनी पढ़ने लगी। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना हम चलाना शुरू कर दिए और लड़कियों के लिए तो हमने एक और शुरू कर दिया साइकिल योजना, पहले लड़कियों के लिए। अब बाद में लड़का भी डिमांड किया तो उसको भी दे दिए। अब पहले कोई साइकिल चलाती थी और साइकिल योजना हम चला दिए। ये 8 की बात हम कह रहे हैं आपको। और साइकिल चलाने लगी लड़की सर, और देखिए कितना घूमने लगी। शाम में कोई जाता नहीं था, कितना घूमने लगी और माता पिता को ले जाकर के बाजार में चली जाती थी। तो ये सब बात को भूलिएगा मत। तो आ गया है नया टेक्नोलॉजी नहीं, आजकल तो उसी में सब लोग धीरे धीरे तो बढ़िए रहा, ये तो बढ़वे करेगा। तो उसी में इन सब चीजों को भूलिएगा मत, याद रखिएगा कि जो पहले जितना काम करा दिया गया, हमको इसलिए आपको संक्षेप से सब बात बता देते हैं कि हम लोगों ने सब तरह से एक एक तरह से लोगों के लिए काम किया और कितना ज्यादा सब कुछ हुआ। अब आप जानते ही हैं कि लड़कियों के लिए आप समझ रहे हैं बालिका शिक्षा को कितना बढ़ावा दिया। और आप जानते हैं सभी पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय भी हो गया। आज देखते हैं लड़कियां जो पास करती है तो जब इंटर पास करती है उसको 25,000 रुपया देते हैं सरकार की तरफ से, और स्नातक पास करती है तो 50,000 रुपया। तो इसी तरह से महिलाओं को कितना बढ़ावा दिया, इसके चलते कितना ज्यादा बढ़ गया। अरे हम तो इसीलिए में किए कि हम और आप जो पुरुष लोग यहाँ पड़े हुए तो इनका मार्क्स सही सब ना आए हैं, तब महिलाएं के बाद ना आती है जी। तो सबसे पहले महिला को भी बढ़ाना तो बहुत जरूरी थी ना। हाँ, कभी कभी सब गड़बड़ मत समझिएगा कि सब लोग लड़के हैं तो लड़के हैं तो बिना माता के हुए हैं पैदा तो बढ़ावा देने के लिए। पहले कोई कामें नहीं करते, खाली लड़का काम करता था थोड़ा सा। तब हमने लड़के लड़कियों को सबसे काम कराना शुरू किया था, कितना ज्यादा बढ़ गया, कितनी स्थिति हुई है। पहले वाले लोगों के बारे में जो बताए कभी कुछ नहीं करते थे। और आप जानते ही हैं कि आप सबको हर तरह से आप सब लोगों को आप बालिका शिक्षा के लिए भी तो हम लोग सर्व किए थे। ये तभी हम लोग को देखे हुए थे दीदी, जब हम लोग के पहले ही लोग थे 2005 में क्या था प्रजनन दर 4.3 और लड़कियां सब पढ़ने लगी, तब कितना हो गया 2.9 पर 1.5 साल पहले हो गया। अब तो आगे सर्वे होने वाला। तो लड़कियों का पढ़ना कितना जरूरी है, सब कुछ कितना बढ़िया होते जा रहा है, सब तरफ से क्या अच्छा होता जा रहा है। इस बार भी आप जानते हैं हम जो करवाए तो उसमें देखें कि संख्या तो बढ़ी, लेकिन आप जान रहे हैं कि जो कम उम्र वाले जितने हैं लड़के और उसको तो देख लीजिए कि उसमें कितना नीचे जा रहा है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा होगा। तो एक एक तरह से हम लोगों ने हर तरह से काम करवाया है। अब आप समझ लीजिए कि एक एक तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करते रहते थे। क्या होता था पहले भी आप जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही लोग कोई काम करते थे, कितना कम काम करते थे। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में मुश्किल से 29 मरीज आते थे, एक दिन में 1 या 1 दिन में 2। हम लोगों ने उसके लिए जो काम किया तब क्या हाल है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 11,000 एक महीने में। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग सबके लिए तो सारा का सारा काम किए हैं, लेकिन इन सब चीजों के बारे में तो चर्चा होती नहीं है और कोई चर्चा वर्चा करता नहीं है। और बात जो किया गया है पहले लोग कोई काम नहीं करता है।
एक काम जो नहीं करता, हम लोग करते रहते, रात भर कुछ करता है। बीच में 2 बार तो गलती करी थी, 2 बार हम लोग को भाजपा के साथ अब तो है, आपको मालूम 1995 से बीच में हम लोग 2 बार खाली छोड़ करके उन लोगों को फिर, लेकिन गड़बड़ किया उसको हटा दिया। इस बार फिर उसको लिए थे, गड़बड़ कर उसको हम कहा कि इतना हम ज्यादा दे रहे हैं, इतना ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा, गड़बड़ शुरू किया। अब आप सब बोल रहा है कि हम ही लोग रोजगार दें, उन लोग को रोजगार दिया जी, और सबका कोई मतलब है? आप बताइए, कै गो बाल बच्चा पैदा किया? 9 गो बाल बच्चा। समर्थक है वो लोग हम लोग के साथ है। 2-4 को जो था वो 2-4 को जिसको जाना था वो लोग गया है, तो उसके बदले में बहुत है वो क्या है, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल समर्थक है वो टीम विजय मार्शल के साथ खड़ा है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि विजय मार्शल आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किए हैं? देश को आवश्यकता है नरेंद्र मोदी को, और मधुबनी को आवश्यकता है अशोक यादव को, इसलिए हमने राष्ट्रीय जनता दल छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन किया है। ऐसा क्या तकलीफ होगी आरजेडी से? तकलीफ की कोई बात नहीं है, जिस तरफ देश जाएगा, जो काम करेगा उसके साथ में हम लोग हैं। जो काम नहीं करेगा, जो जाति पाति की बात करेगा, जो समाज को बांटने का बात करेगा, उसके साथ हम लोग नहीं है। जो देश में जो शासन चला रहे हैं, जो अच्छे शासक हैं, हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं, हम लोग अशोक यादव के साथ हैं। कितने समर्थकों के साथ विजय मार्शल बीजेपी ज्वाइन किए हैं? सर मेरा तो कार्यकर्ता 5000 है, अपने 5000 कार्यकर्ताओं के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। विजय मार्शल जी, धीरे धीरे जो है तेजस्वी जी कमजोर हो रहे हैं। अभी आप और कुछ दिन पहले राजेश यादव जो बहुत करीबी थे, क्या लगता है जो जिस मुहिम में आप लोग जो पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या आरजेडी बचेगा? नहीं सर, अब आरजेडी कहीं नहीं बचेगा। जो भी सिस्टम है सब खत्म हो जाएगा। जहाँ कार्यकर्ता का जिस पार्टी में वैल्यू नहीं होगा वो पार्टी खत्म हो जाएगा, उस पार्टी का अंत हो जाएगा। क्या वो पार्टी देश विरोधी है? एकदम 100% देश विरोधी है, समाज विरोधी है, गरीब विरोधी है। कुछ दिन पहले आप बोले थे कि अमित शाह के नेतृत्व में हम बीजेपी में शामिल होंगे रहका में जाकर, लेकिन आज इत्तेफाक से आप अपने विधानसभा क्षेत्र के उमगांव में बीजेपी ज्वाइन किए हैं। सर यहाँ कार्यक्रम लगा था मेरा, जो वहाँ ज्वाइनिंग होगा वहाँ भी मेरा ज्वाइनिंग होगा। यहाँ कार्यक्रम लगा था, इसमें भी ये लोग घोषणा किए हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिल से है, पूरे समर्थकों के साथ है, तन मन धन से हैं। जो समर्थक पहले विजय मार्शल के साथ जुड़े हुए थे, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद वो समर्थक आपके साथ कंटिन्यू बना रहेगा? आप देखते होइएगा सोशल मीडिया पर हमारा काम हो रहा है। जो भी हमारे समर्थक हैं वो लोग हम लोग के साथ है। 2-4 को जो था वो 2-4 को जिसको जाना था वो लोग गया है, तो उसके बदले में बहुत है वो क्या है, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल समर्थक है वो टीम विजय मार्शल के साथ खड़ा है। क्या लगता है अशोक कुमार यादव लगातार दूसरी बार सांसद बन पाएंगे? जी एकदम अशोक यादव पुनः 4.5 लाख, अगले बार 50,000, इस बार हम लोग का वोट जोड़ दीजिए। 6.5 लाख वोट से अशोक यादव इस बार मधुबनी का सांसद बनने, मतलब विजय मार्शल मतलब 50,000 वोट प्लस वोट में बढ़ेगा।